फवारा चौक। नमस्कार भैया जी, कैसन हो बा? वो का है, ठंडी आ गई है ना, तो अब फुहारा चौक रजाई में बैठ के बहुत देखने का मजा आता है। वो मानना पड़ेगा कि जेल से आने के बाद अशोक ने फट से अपना ढाबा खोल लिया, वरना लोग तो बिस्तर से नहीं उठ पाते। वो का है, पुलिस धुलाई ही इतनी करती है कि उठा ही नहीं जाता 3-4 महीना। लेकिन एक बात बोले भैया जी, हमारी उम्र है 150 साल से इधर खड़े हैं, ऐसे बहुत से झगड़े देखे, लेकिन भैया ऐसा झगड़ा हमने नहीं देखा। तो चलिए आइए देखते हैं कि झगड़ा और कितना तगड़ा होता है। अगर मैं इंदौर की नंबर 1 कंस्ट्रक्टर हूँ तो तुम नंबर 1 डिस्ट्रक्टर हो। अशोक और मनोज के रिश्ते को ऐसा डिस्ट्रक्ट किया, ऐसा तोड़ा है तुमने कि वो चाह कर भी नहीं जुड़ सकता। लेकिन एक बेटे को उसके बाप से अलग करके मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना? अब चिड़िया होत क्या जब पछतावा चुग गया खेत है। अरे वर्डिंग्स पर मत जाओ, फीलिंग्स पर जाओ, मुहावरा है। अच्छा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सही नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, तुम्हें गलत लग रहा है ना, तो मैं तुम्हें और अशोक को एक दुकान दे देती हूँ मॉल में। कुछ साल बाद वही छोटा सा पार्लर अपनी बेटियों को 2 हिस्सों में बांट कर दे देना। इतनी सी जमीन आएगी हिस्से में कि कुर्सी भी अपने हिस्से में रखेगी ना, तो कुर्सी के बाकी 2 पैर दूसरे के हिस्से में चले जाएंगे। बोलो, चाहती हो ये? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं उन बाप बेटे को दोबारा एक होने नहीं दे सकती। ठीक है, मैं रखती हूँ। हाँ, कहा था ना, आज भी इस हाथों में जादू है कि खाने वाले की लाइन लग जाए। चाचा मेरा चलो बतौरे और ये आपका पराठा जल्दी दे दीजिए। आजा इधर आजा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सबको मिलेगा भाई। जख्मी का हाथ में चोट लगा, हम क्या करें? रुको ना। अरे भाई साहब, हम लोग भी अरे शांत हो जाइए, सबके लिए बन रही है इधर, सबको मिलेगा बस। अशोक जी, 2 छोले भटूरे सेव मार के जल्दी लेकर आओ। अभी ला रही हूँ भाई, अभी ला रही हूँ, आपके लिए डबल सेव मार के ला रही हूँ। दोस्तों, आप सबका खाना इधर बन रहा है। आप लोगों ने देखा ना, उनके हाथ में चोट लगा हुआ है, लेकिन आपके हाथ में तो नहीं लगा है। बाकी आप सब समझदार है। मनोज, क्या करने आई हैं अभी आप यहाँ पे? एक काम करिए, मेरे पास ना बस ये टेबल, कुर्सी, ये कप और ये पंखे बचे हैं, ये भी ले जाइए। सब आपकी वजह से हुआ ये। ना मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बताता, ना आप उस वकील को कॉल करती, और ना ये कांड होता। शांत हो जाओ मनोज, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे घंटा क्या? हाँ, 4 घंटे हो गए, एक कस्टमर नहीं आया है, एक भी। ऑर्डर सुनने के लिए कान तरस गए। मन तो करता है कोई जाके क्राइम कर दूं, ताकि मुझे कोर्ट जाना पड़े और वहां पे जज बोले ऑर्डर, तब मुझे तसल्ली मिलेगी। नहीं मनोज, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। देखो, तुम कोर्ट जाओगे, फिर तुमको जेल होगी, फिर मुझे ये कैफे हथियाना पड़ेगा, और फिर तुम्हें लगेगा कि मैं कैफे हथियाने के लिए सारा कुछ किया। ऐसा कुछ मत करना प्लीज मनोज। मैं क्या करूं? कुछ तो बताओ, मतलब कोई आइडिया, कोई प्लान, कुछ तो बताओ। अरे बताओ, जिससे पापा के भोजनालय से ज्यादा अच्छा चले मेरा कैफे। मेरे पास एक प्लान है। मनोज, अपना कान इधर ला। लेकिन मुझे खुद को नहीं होती। आप एक काम कीजिए, मेरे कान में बता दीजिए, मैं भैया को बता दूंगा। इधर आना। वही गुदगुदी। मनोज, कमाल है, ये आज वीरान खंडर में दिवाली कैसे बनने लगी भैया? हैं?
आज हमारे दुश्मन की किस्मत इंदौर की सड़कों की तरह चमकने कैसे लगी? अशोक भैया, इस भीड़ की वजह वो है, देखो देखो। वो हाँ। वो लड़की, हमें लड़की दिखा रहे हो? अरे नहीं, लड़की के बगल में देखो। 30% ऑफ। ओ, अब समझा। वाह बेटा वाह, जिस बाप ने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, आज उसी के पेट में लात मारी है। हाँ जी भैया, अभी भिजवा देते हैं। भैया 30% डिस्काउंट में मिलेगा ना? आपको 30 नहीं, आपको तो 60% मिलेगा। कैसे? अरे एक डिश को 2 बारी ऑर्डर कर लेना ना। 30, 60। जाइए बैठिए। भैया हाँ छुट्टन, बहुत दिनों बाद ना कैफे में इतने सारे कस्टमर देखे, भाग भाग के ऑर्डर लेना पड़ रहा है। भाई छुट्टन, ये सारा ना रोमांटिक के आइडिया का कमाल है। क्या 50%? भाइयों, सामने वाले भोजनालय में 50% डिस्काउंट चल रहा है। हाँ। अरे तुम्हारी दुकान में 30% और अशोक जी की दुकान में है 50%। मतलब समझ रहे हो कि वो रिश्ते में ही नहीं, डिस्काउंट में भी तुम्हारे बाप हैं। हमेशा गंदी शक्ल लेके गंदी बात करता है। अरे मैं कह रही हूँ लाइन में आ जाओ, सब लाइन में आ जाओ, सब लाइन में आ जाओ। इनका कुछ करना पड़ेगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे मनोज, आखिरकार ना बाप बाप ही होता है। तो मैंने कब कहा कि बाप बेटा होता है, बाप फूफा होता है, बाप ताया होता है, बाप जीजा होता है, बाप साला होता है? बाप बाप ही होता है। लेकिन मैं दिखा दूंगा उनको कि बेटा भी आखिर बेटा होता है। मैंने ना सच्ची बताऊं, भगवान से ना मन्नत मांगी है। हे भगवान प्लीज पूरी कर देना, प्लीज प्लीज। क्या है? मन्नत क्या मांगी? मैंने ना ये मांगा कि अगर बाई चांस अशोक अंकल का भोजनालय चल गया ना, तो मैं पूरे इंडिया में नंगे पैर घूमूंगी। नंगे पैर? हाँ। एक तो वैसे ही छोटी सी हो, ज्यादा नंगे पैर चलोगे ना तो एड़े घिसकर पेट तक आ जाएगी आपके। अरे गाड़ी से नंगे पैर घूमूंगी ना, ऐसे ही थोड़ी ना जा रही हूँ, इतनी भी एबली नहीं हो। यार बात कैफे चलाने की नहीं, पापा से जीतने की है। गाइस प्लीज मेरी मदद करो यार, और अगर मदद नहीं कर सकते ना फिर भी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। I have an idea. बताना। तो हम एक काम करते हैं, रात को जब तुम भोजनालय में आओगे ना, तो यहाँ पे ना सिलेंडर ऑन करके छोड़ देना। उसके बाद अगली सुबह अशोक अंकल भोजनालय में आएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, अगरबत्ती के अलावा सब जल जाएगा, है ना? ऐसे तुम अशोक अंकल से जीत जाओगे। कितना क्यूट आइडिया ना, जस्ट लाइक। बहुत है। मेरे पास एक प्लान है। बहुत बुरा है। अरे सुन तो ले। मैंने देखा है आपकी दोनों छोरियों को, इनको देख के लगता नहीं है कि आप कुछ सोच समझ कर प्लानिंग करते होगे। चुप कर। मनोज, तुम्हारे पापा ने 50% ऑफ रखा है ना, तुम अपने कैफे में 75% ऑफ रख दो। कस्टमर यूं भाग के चले आएंगे और फिर तुम्हारे पापा का बिजनेस। मैडम, दर्द नहीं होता आपको? क्यों? क्योंकि रोज सुबह आप मेरी नजरों से मुंह के बल गिरती है। कब इससे बात किया ना मेरी मम्मी से? आ जाती है मुंह के बल। तेरे को खिलाऊं मुंह के बल? देखो ना, वरना मैं कटोरी में सूप पिलाऊंगी। अरे ये तो अच्छी बात है ना दीदी। जो घुटना है ना तेरा, उसकी कटोरी बना के उसमें सूप पिलाऊंगी। अरे बस बस, सूप और कटोरी की बाद में पिला देना। आंटी, क्या आइडिया दिया है आपने, एकदम चकाचक आपकी तरह। आंटी, मैं ना बोर्ड लगा देता हूँ, 75% डिस्काउंट, पूरी भीड़ हो जाएगी। वापस सुन लेंगे।
अरे खाना खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। अरे अरे आ जाओ बाहर आ जाओ। जल्दी ऑर्डर लगवा दे। क्या लेंगे मैम आप? ब्लू टिक हटाने जा रहे हो क्या? सौ %? 100% फ्री? फ्री का बासी खाना? अरे क्या ऐसे बैठ फिर। अशोक जी बोल यार, एक बार ऑफर ना फाइनल कर दो। क्या है ना कि भाग भाग के जितना मैंने खाना खाया नहीं है, उससे ज्यादा मेरा खाना पच गया है। भाई ये जो ऑफर है 100% फ्री, ये फुल एंड फाइनल है। बहुत बढ़िया। इससे बढ़िया ऑफर, इससे बढ़कर ऑफर मैं दे ही नहीं सकता। पर क्या है, तू मेरा पुराना कस्टमर है, इसलिए सिर्फ तेरे लिए एक और ऑफर है। 100% फ्री खाने के साथ साथ तेरे लिए ढकार फ्री। ढकार फ्री? जा। बहुत मेहनत लगती है ढकार लेने में। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो ऑफर दे रहे ना, अगले ऑफर में ये पराठे के साथ 200 के नोट ना देने लगे ग्राहकों को। अरे हो सकता है दे दे। अशोक भैया क्या बड़ी बात है। अशोक भैया ये 100% फ्री है, तो बासी खाना मिलेगा ना? बासी खाना वो जमाजम कैफे में, अगले 3-4 साल के लिए बासी खाना उधर ही मिलेगा। धोखा देते नहीं देते। अशोक जी अभी ऑफर चेंज नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं होगा। गारंटी है ना? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? जा करके उधर बैठ जा। यार मैं वहाँ पे नहीं बैठूं, मैं थक चुका हूँ। अरे बाकी सब इधर लाइन में खड़े हैं, जा करके बैठ जा। मिसेस वाधवा, मैंने ना आपको एक हेल्प के लिए कॉल किया था। वो क्या है ना, सूप का भोजनालय खूब चल रहा है और मनोज का कैफे एकदम ठंडा पड़ चुका है। इसमें मनोज की गलती नहीं है। अदरक क्या जाने बंदर का स्वाद है। अरे वर्डिंग्स पर मत जाओ, फीलिंग्स पर जाओ। मुहावरा है। अच्छा, मनोज अच्छा शेफ होगा, लेकिन धंधा तो अशोक को ही करना आता है ना। मर्द है तो सर दर्द है। आप इस दर्द का कोई तो दवा दे दीजिए। इसके लिए प्लान सू गू करना पड़ेगा। जी, इस प्लान को सुनते ही बदबू आ रही है। अरे सू गू का मतलब है सुंदर सुशील गुड़िया। मनोज के कैफे में वेटर लड़के नहीं, लड़कियां होंगी। सुंदर सुशील गुड़िया, जिन्हें देखकर अपने आप ही गुड्डे खींचे चले आएंगे। अरे वाह, क्या प्लान है। वो कहते हैं ना, हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। यहाँ तो आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह औरतें ही होंगी। कैफे कितना सक्सेसफुल होगा। वाह, मैं अभी मनोज को मैसेज करके ये सारी तैयारियां करवाती हूँ। हाँ ओके, थैंक यू। पागल हो गए सबके सब पागल। म्यूजिक से कैफे नहीं चलता है भैया, कैफे चलता है स्वादिष्ट खाने से। क्या खाने से। इतना महंगा? क्या लेंगे सर? 5 पिज्जा लेंगे। इतना खा लेंगे? इसे मंगाना तो मेरे को सिर्फ एक ही पिज्जा था, लेकिन वो क्या है ना कि एक पिज्जा जल्दी खत्म हो जाएगा। 5 पिज्जा रहेंगे तो टाइम लगेगा खाने में, और मैं आपको देख भी पाऊंगा। नॉटी कहीं के। सर आपका बिल 120 रुपए। घर का पूरा प्रॉपर्टी सब ले जाइए। बट सर बिल तो सिर्फ आपका 120 रुपए का है। अरे पूरी जिंदगी खाएंगे यही ना आपको देख देख के।
मेरे कैफे में लड़कियां। अरे यार म्यूजिक क्यों बंद कर दिया छुट्टन? क्या हो गया? देखा भैया, लड़की आई तो मालिक भी खुद को कैफे के अंदर आने से रोक नहीं पाया। मनोज इंदौरी साहब, अपने बाप को तो तुमने इस कैफे से निकालकर सड़क पर फेंक दिया, कम से कम उसके संस्कारों को तो यहाँ रहने दो। एक्सक्यूज मी। मिस्टर अशोक इंदौरी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। हाँ, ये वॉर है और ना ही लव, ये बिजनेस है। बिजनेस और बिजनेस तरीकों से चलाया जाता है, ऐसी घटिया हरकतों से नहीं। सिर्फ अपने बाप को नीचा दिखाने के लिए तुमने इन बच्चियों को छोटे छोटे कपड़े पहनाकर ये बड़े बड़े बिल छाप रहे हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा खून, मेरी औलाद इतनी घटिया हरकत करेगी। आपको जलन हो रही है ना? मेरा बिजनेस बढ़िया चल रहा है, पैसे कमा रहा हूँ। आपको जलन हो रही है ना पापा? अरे सच बात ये है कि मेरा धंधा चल रहा है और आपका भोजनालय है ना वो चौपट हो गया है, इसलिए आप गुस्सा कर रहे हो। वाह बेटा वाह, वाह। जुबान तो तेरे है, पर उसमें से शब्दों की बदबू जो है ना, रमा की आई है। बस पापा, रमा आंटी को बीच में मत लाइए, उनका इसमें कोई हाथ नहीं है। हाथ नहीं है? सही कहा तूने, इसमें रमा का हाथ नहीं है, पूरी की पूरी रमा खुद है बेटा, खुद है। अपनी आंखें खोल और देख क्या हो रहा है हमारे बीच में। बाप बेटे के बीच में दरार डाल दी उसने। अरे तू समझता नहीं है, तू नादान है, बच्चा है। ये तो कैफे है बेटा, कैफे। एक सोफा भी होता ना, एक प्लेट भी होता, उसके लिए भी वो हम दोनों को अलग कर देते। अरे बस यार पापा, इतना गुस्सा भरा आपके अंदर। पापा, माँ के बाद आपने संभाला मुझे, लेकिन आपसे अलग होने के बाद ना रमा आंटी ने संभाला। अरे मेरी माँ जैसी है वो। क्या क्या कहा? क्या कहा तूने? वो मेरी माँ जैसी है। ये रमा, इस रमा की बराबरी तू सरस्वती से कर रहा है? बस बस पापा, बस। माँ का तो पता नहीं, लेकिन आपने सिर्फ थप्पड़ पे थप्पड़ खाना सिखाया मुझे, सिर्फ थप्पड़ सहना सिखाया आपने। पर अब और नहीं, मनोज इंदौरी अब आपका एक भी थप्पड़ नहीं खाएगा। मैंने कुछ नहीं किया। दीदी, अशोक मेरा भाई, हे भगवान, कहीं अशोक किसी मुसीबत में तो नहीं?
रुक अशोक, मैं आ रही हूं। क्या हुआ? कैसा मुंह बना के बैठे हैं आप सब? अच्छा, वो मनोज ने अचानक से अपने बाप अशोक का थप्पड़ रोक लिया, इसीलिए बुरा लग रहा है ना? लेकिन हमको बहुत ही मजा आ रहा है। इन दोनों के झगड़े में हमारा खूब एंटरटेनमेंट होता है। हमको पता है ये वायलेंस है, लेकिन जिस लड़ाई में मजा आए, एंटरटेनमेंट हो, वो वायलेंस भी बहुत ही अच्छा होता है। अब क्या करे भैया, क्या होगा अशोक का? अब उसी का बेटा थप्पड़ खाने से मना कर रहा है। अब क्या होगा भैया जी? का अशोक की हार रमा की जीत बन के उभरेगी? का ये चौक टूटेगा और मॉल बनेगा? और हाँ, अगर मॉल बना तो वो आदमी का इन सबको दुकानें देगी? हाँ, क्या होगा? हमको सब पता है क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हम आप सबको नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको खुद ही टीवी पुश करके लगाना है और देखना है फुहारा चौक।